2 और 3 मार्क्स ही बार बार दिख रहे हैं मॉक टेस्ट में, बार बार आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो, लेकिन 5, 7, 6 मार्क्स ही इंक्रीज हो रहे हैं बस। ओवरऑल आपके 8 मार्क्स ही आ रहे हैं, 8 मार्क्स से ऊपर स्कोर जा ही नहीं रहा। तो इसमें आपकी गलती नहीं है, कहीं ना कहीं आपकी स्ट्रैटेजी गलत है। आप मॉक टेस्ट किस मेथड से फॉलो कर रहे हो, ये स्ट्रैटेजी गलत है। तो आज आपका भाई आपको क्लियरली समझा किस प्रकार से मॉक टेस्ट लगाएं और आपका इंक्रीज स्कोर कैसे होगा। समझिए, सबसे पहले आपको नो योर सिलेबस, कंप्लीट आप एयरफोर्स का सिलेबस जान लें। सिलेबस में आपका आता क्या क्या है, कौन से टॉपिक का कितना वेटेज रहता है। ओवरऑल आपके एयरफोर्स एक्स और वाई ग्रुप में और नेवी में सेम पैटर्न फॉलो किया जाता है। इसके जो टॉपिक्स हैं वो ओवरऑल 10 होते हैं। 10 टॉपिक्स कौन कौन से हैं? नाउन है, आर्टिकल है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, कंजक्शन है, प्रीपोजिशन है, प्रोनाउन है, नरेशन है, वॉइस है, रिमूव टू है। एंड वोकैब सेक्शन में आप देखोगे क्या सिनोनियम, एंटोनियम, वन वर्ड, इडियम एंड फ्रेज। एंड लास्ट टॉपिक बचता है वो है अनसीन पैसेज। तो आप इन सब को एक साथ किस प्रकार से प्रैक्टिस करें और पढ़ें जिससे कि आपका स्कोर बहुत अच्छे से इंक्रीज हो जाए। 17 to 19 मार्क्स स्कोर होने लगे एयरफोर्स के एग्जाम में। तो इसके लिए आपका भाई एकदम आज फाड़ू सॉल्यूशन आपके लिए लेके आया है। समझिए, सबसे पहले 10 टॉपिक जो हमने बताए इनके टॉपिक वाइज 50-50 एरर्स डिस्कस करें, 50-50 क्वेश्चंस डिस्कस करें। ओवरऑल नाउन के 50 क्वेश्चन, आर्टिकल के 50 क्वेश्चन, एडजेक्टिव के 50 क्वेश्चन, एडवर्ब के 50, कंजक्शन के 50 एंड प्रीपोजिशन के 50, प्रोनाउन के 50 एंड नरेशन के 50 क्वेश्चन, वॉइस के 50 क्वेश्चन, रिमूव टू के 50 क्वेश्चन। ओवरऑल आप 10 टॉपिक के प्रत्येक के 50 क्वेश्चन डिस्कस करोगे। ओवरऑल आपने 500 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए। 500 क्वेश्चंस डिस्कस करने के बाद अब आपका आता है कॉमन एरर्स का सेक्शन। कॉमन एरर्स में आप किसी भी एक बुक को फॉलो करें, किसी भी एक बुक को, उस बुक की सारी कॉमन एरर्स अराउंड 300 कॉमन एरर्स डिस्कस कर लें। पहले टॉपिक वाइज पढ़ा, देन आप पढ़ोगे किस कॉमन एरर्स, यानी कि सारे टॉपिक्स रिवीजन हो जाएंगे। इस पैटर्न से आपका कहीं ना कहीं कंप्लीट ग्रामर रिवीजन हो जाएगा। अगर आप ऑनलाइन टीचर से पढ़ते हो, किसी भी एक टीचर को फॉलो करें, पहले उनका टॉपिक वाइज पढ़ें, देन कॉमन एरर्स लगाने लगे। अब आते हैं वोकैब सेक्शन पर। वोकैब सेक्शन सबसे ज्यादा स्टूडेंट का दुखदाई सेक्शन होता है और यह भी बात सत्य है कि विदाउट वोकैब के स्टूडेंट सिलेक्शन ले ही नहीं सकता। तो कहीं ना कहीं सिलेक्शन में सबसे ज्यादा वाइटल कोई थिंग है वो है वोकैब। वोकैब ओवरऑल आपकी एयरफोर्स एग्जाम में 6 to 7 मार्क्स स्कोर करता है। तो कहीं ना कहीं वोकैब का वेटेज ज्यादा है, तो वोकैब पर ज्यादा फोकस्ड रहना है आपको। समझिए, वोकैब सबसे पहले तो आप एक टीचर को या फिर एक किताब को ही फॉलो करें। आप कहीं इधर मुंह मार लिए, कभी उधर मुंह मार लिए, ऐसा बिल्कुल ना करें। ऐसा करने से कहीं ना कहीं आप बीच में रह जाते हो, ना तो इधर के रहते हो ना उधर के रहते हो। मोस्टली स्टूडेंट ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम में यही फॉलो कर रहा है, कभी इधर पढ़ लिए कभी उधर पढ़ लिए, देन सिलेक्शन नहीं होता। 2 से 3 साल लगा रहता है, 4 साल लगा रहता है, देन ओवर एज हो जाता है, फिर एसएससी में एंटर करता है। जैसे ही एसएससी में एंटर किया, अथाह समुद्र है, कब तक भागेगा? वहां तो ऑलरेडी चैंपियंस बैठे हुए हैं एसएससी में, उनको फाइट करना उसके लिए दुर्लभ हो जाता है। इसीलिए आपको एक परफेक्ट स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है, परफेक्ट टीचर फॉलो करना है और परफेक्ट बुक फॉलो करनी है। एक ही चीज फॉलो करनी है जिससे कि जल्दी सिलेक्शन हो जाए। समझिए, वोकैब सेक्शन में आपका सिनोनियम आएगा, एंटोनियम आएगा, वन वर्ड आएगा, इडियम्स एंड फ्रेज आएगा। ये 4 टॉपिक्स ही वोकैब सेक्शन से रहते हैं। देन अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज आपके एयरफोर्स एग्जाम की जान है एकदम। 5 मार्क्स स्कोर होते हैं एयरफोर्स एग्जाम में अनसीन पैसेज से। और अनसीन पैसेज ज्यादातर मॉडरेट ही आती है, ज्यादा टफ नहीं आती है। आप कम से कम 50 अनसीन पैसेज डिस्कस कर लो। 50 अनसीन पैसेज अगर आपने कंप्लीटली डिस्कस की तो मैं डेंस श्योरिटी आपको दे सकता हूं कि 50 अनसीन पैसेज से आपका अनसीन पैसेज सॉल्व होगा और उसमें 5 में से 5 मार्क्स डेफिनेटली आएंगे। अब समझिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स, किस प्रकार से मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। तो मार्क्स का कुछ डिस्ट्रीब्यूशन इस प्रकार से हुआ है। समझिए, आपका 2 मार्क्स का, 2 से 3 मार्क्स का, 3 मार्क्स की कॉमन एरर्स आती हैं आपके एग्जाम में, कॉमन एरर्स। देन 3 मार्क्स की फिलर्स आएगा आपके एग्जाम में, 3 मार्क्स का फिलर्स। 5 मार्क्स का अनसीन पैसेज आएगा, अनसीन पैसेज। 1 मार्क्स का नरेशन आएगा, 1 मार्क्स का वॉइस आएगा। और आप देखोगे 2 मार्क्स सिनोनियम के होंगे। सिनोनियम इट मींस पर्यायवाची। 2 मार्क्स का एंटोनियम आएगा, एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आएगा, एक इडियम्स एंड फ्रेज आएगा। ओवरऑल आप कैलकुलेट करोगे तो 20 मार्क्स हो गए। 20 मार्क्स इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन है और सेम इसी पैटर्न में फॉलो कीजिए। वोकैब की स्ट्रेटजी ये है
कि सबसे पहले बुक में आपको अच्छे तरीके से एक नोटबुक लेनी है। नोटबुक में जितने वर्ड आप रेगुलर किसी टीचर या बुक से पढ़ोगे वो कंप्लीटली आप राइट करोगे। राइट करने के बाद आपने रख देनी है, कम से कम 4 घंटे बाद उन्हीं वर्ड्स को फिर से रिवीजन करिए, फिर से रिवाइज करें एक बार। देन शाम को या फिर नेक्स्ट डे फिर से रिवाइज करें। 2 टाइम रिवाइज करने के बाद 3 टाइम हो जाएगा आपका लिखते समय, तो 3 टाइम कुछ वही शब्द रिवीजन किया आपने, तो इतने में ये वर्ड पक्के हो जाएंगे। नेक्स्ट डे सेम स्ट्रेटजी फॉलो करें और जो प्रीवियस वर्ड्स हैं उनको भी रिवीजन के थ्रू डिस्कस करें, तो कहीं ना कहीं वर्ड्स आपको प्रैक्टिस के थ्रू आने लगेंगे। और इसके बाद आप क्या करेंगे, मॉक टेस्ट किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से ज्वाइन कर लें, किसी भी प्लेटफॉर्म का, चाहे टेक्स्ट बुक का ले लो, चाहे परमार सर का, चाहे RWA, किसी का भी मॉक टेस्ट लगा लो एयरफोर्स का। डेफिनेट है उसमें मार्क्स स्कोर होंगे, ना हो तो श्योरिटी हमारी गारंटी है मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे आपके। 17 to 18 मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे अपने आप। जिन लोगों के 2 और 3 मार्क्स आ रहे हैं ना, उनके 17 to 19 मार्क्स आने लगेंगे।